हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है गर्भवती महिला की आत्मा अस्पताल में। सिंगापुर के एक छोटे से गांव चंगी के पास स्थित एक अस्पताल, जिसे चंगी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, ऐसा ही एक स्थान है जहाँ भूत प्रेतों का वास है। इस अस्पताल में जितने भी लोगों की जानें गईं, आज वो एक आत्मा बन के यहाँ आने वाले हर इंसान को अपने पास न आने की चेतावनी के तौर पर उन्हें डराती है। अस्पताल से कब्रगाह बने चंगी अस्पताल का इतिहास इस अस्पताल का निर्माण वर्ष 1930 में सैनिकों के इलाज के उद्देश्य से करवाया गया था। उस समय यह मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर जापान का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापान के घायल सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे, लेकिन उस समय मेडिकल सुविधाएं कुछ खास उपलब्ध नहीं होती थीं। इसीलिए जितने सैनिक यहाँ भर्ती हुए थे, उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई थी। अस्पताल में हो रही इन्हीं मौतों के कारण एक भयानक बीमारी ने अस्पताल के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीमारी की चपेट में आने के बाद कई नर्सों और चिकित्सकों की मौत हो गई थी और कहते हैं आज उन्हीं की आत्माएं इस अस्पताल में भटकती रहती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह मनहूस है और मृत आत्माओं की ताकतों को यहाँ बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। अस्पताल में एक नर्स के साये को अक्सर देखा जाता है। कहते हैं एक जवान का इलाज करते समय उस नर्स से कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से जवान के परिजनों ने उस लड़की को खूब पीटा और उस समय वो नर्स गर्भवती थी तथा बुरी तरह जख्मी हो जाने के कारण वो नर्स वहीं तड़प तड़प कर मर गई और वह उसी गर्भवती अवस्था में अस्पताल के चक्कर काटती है और रात के समय हर आने जाने वाले को दिखाई देती है। असली डरावनी कहानी में कहते हैं इस अस्पताल के चारों ओर रूहों का जाल बिछा है। यह जाल इतना मजबूत है कि इसे पार कर पाना वाकई मुश्किल है। चौकीदार से लेकर स्टाफ तक वहां हर आत्माएं अपना वही पुराना रोल निभा रही हैं जो वह जिंदा होने पर निभाते थे। कहानी नंबर 2, खजाने की आत्मा। हम आपको ऐसी ही एक घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसके पीछे क्या कारण है यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ जमीन पूरी तरह खाली पड़ी है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह जमीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस जमीन पर कहा जाता है 2 बड़ी बड़ी हांडियां घूमती रहती हैं। 2 हांडियां जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी जमीन का चक्कर लगाती हैं। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती हैं यह कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो यह कहानी मनगढ़ंत है या तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के वहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है और गाँव वालों के अनुसार वह राज है धन दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ही यह हांडियां उस जमीन पर घूमती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में खड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के जमाने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को जमीन में गाड़ देते थे। काफी समय तक जमीन में खड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस जमीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वह हांडियां किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे। और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई गई हॉरर स्टोरी इन हिंदी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप इनको किड्स को भी सुना सकते हैं। आप इन स्टोरीज के बारे में नीचे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, प्यार बतियाए, घर परिवार वालों के साथ रहिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।